राज्य में सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, या यूं कहें आगे आने वाले दिनों में सीएम नीतीश कुमार की जगह सीएम कौन बनेगा। चर्चा लगातार जारी है। हर रोज नई राजनीतिक बहस भी इस पर हो जा रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत जमुई में कुछ ऐसे संकेत दिए जिसके बाद से ये चर्चा तगड़ी हो गई कि क्या सम्राट चौधरी ही सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस होंगे, या यूं कहें कि क्या सम्राट चौधरी ही सीएम नीतीश कुमार के बाद बिहार की बागडोर संभालेंगे। दरअसल सीएम जमुई में थे। समृद्धि यात्रा के तहत वो जमुई में लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहां पर कुछ उन्होंने इस तरीके से संकेत दिए जिसके बाद से राज्य में चर्चा जोरों पर छिड़ गई कि क्या आगे आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी ही बिहार की बागडोर को संभाल सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने यहां तक कहा कि इन्हीं को सब काम करना है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे। इतना ज्यादा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा, इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, फिर उठाइएगा इनके। बधाई, और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा, तो आपका भी राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। देख लीजिए पहले वाला जो था जिसके बारे में बता दिए, वो सब कोई काम नहीं किया है, इसलिए उन लोगों के चक्कर में मत जाइएगा, जाने का मत जाइएगा। इतना काम ये लोग सब कर रहे हैं, केंद्र का सहयोग मिल रहा है, तो इसलिए सब लोग मिलके इसी तरह से आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सीएम किस तरीके से सम्राट चौधरी को पोडियम तक लेके जाते हैं और क्या क्या बातें कहते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सीएम नीतीश कुमार के अति निकट माने जाने वाले विजय चौधरी, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, वो कुछ और कह बैठे, या यूं कहें उन्होंने कुछ और बातें कही। विजय चौधरी का कहना था कि सीएम ये खुद कहते रहे हैं कि उनके बाद इन लोगों को ही काम करना है, इसे किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ने की जरूरत नहीं है। विजय चौधरी ने क्या कहा, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यही लोग देखेंगे आगे, मुख्यमंत्री आगे देखेंगे। हम वहाँ थे, इसलिए हमको ये मत कहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार उनके विश्वस्त सहयोगियों में से हैं। तो वो तो सब लोग वो तो कहते ही हैं, हर मीटिंग में कहते हैं, कोई आज नई बात थोड़े है। आप लोग ने किसी बात को नया बनाते हैं, ये तो हर मीटिंग में वो कहते रहे हैं कि आगे यही लोग सब देखेंगे। तो आपने सुना एक तरफ वीडियो में जिसमें सीएम क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ विजय चौधरी क्या कह रहे हैं। दिलचस्प ये कि इस मुद्दे पर न तो बीजेपी और न ही जदयू, दोनों ही पार्टी के कोई भी नेता या प्रवक्ता कुछ बोले, यानी वो बोलने से बच रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो इसमें बहुत कुछ बात है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक संकेत हो सकता है, लेकिन इसे तब तक स्पष्ट नहीं समझा जाना चाहिए जब तक
वाकई में कोई सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद बिहार की बागडोर को न संभाल लें। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र क्या कहते हैं, आप उनके शब्दों में सुनिए। सीएम नीतीश कुमार एक तरफ तो सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब यही संभालेंगे, और विजय चौधरी कहते हैं कि मीडिया को ही कहते हैं कि आप लोग वहां पर नहीं थे, वहां पर हम थे। वो तो हर जगह ऐसे ही कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो आप ही लोगों को काम करना है। मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीएम चेहरे को लेकर सीएम की बात को ही उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता एक तरीके से इनकार कर रहे हैं। देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ, विजय चौधरी प्रॉपर अनाउंसमेंट होने के पहले तक भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, और वो इसके पीछे की वजह ये है कि एक अनार के 100 दीवाने हैं। तो किसी के नाम पर मुहर लग जाए पहले ही, इसकी संभावना से बचना चाह रहे हैं। पार्टी ही नहीं, एनडीए में भी किसी तरीके की उथल पुथल हो, इस संभावना से वो बचना चाह रहे हैं। और एक पॉलिटिकल रवायत भी यही है कि जब तक घोषणा न हो जाए तब तक किसी भी चीज को कंफर्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राजनीति है। 24 घंटा नहीं, 23 घंटे 59वें मिनट में भी पासा पलट जाता है। यहाँ मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं जो कि अब इन्हीं को देखना है, यही सब संभालेंगे। ये जो शब्द है, जो भविष्य काल के में वो बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से प्रखर ऐलान है कि अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी देखिए, जदयू ही नहीं, बीजेपी के भी कई दिग्गज कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन अब है क्या कि एक भ्रम की स्थिति, जैसे आज ही लखीसराय में जो इशारा मुख्यमंत्री ने किया उसमें ललन सिंह भी साथ में थे। अब सम्राट चौधरी और ललन सिंह के बीच में वो इशारा बढ़ता हुआ दिख रहा है। माफ कीजिएगा, आज मुंगेर की सभा में ऐसा हुआ है जिसमें वो जो इशारा मुख्यमंत्री ने किया है वो इशारा सम्राट चौधरी और ललन सिंह के बीच में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी जदयू के पास रह गई तो जदयू से ललन सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जदयू में दूसरा कोई नेता ही नहीं है उस हैसियत में जो कि पार्टी को संभाल सके और मतदाताओं को संभाल सके। लेकिन विजय चौधरी जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब सीधा सा यही है कि जब तक प्रॉपर अनाउंसमेंट हो नहीं जाता है तब तक किसी भी फैसले को अंतिम नहीं माना जाए। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि आगे यही संभालेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ हो चाहे नहीं हो, सम्राट चौधरी मंत्री तो रहेंगे ना, तो मंत्री की भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन मुख्यमंत्री का इशारा थोड़ा इससे आगे जाता है जो हम लोग समझ रहे हैं। बावजूद इसके अगर विजय चौधरी कहते हैं तो मैं जो इसको मोटा मोटी तौर पर समझ पा रहा हूं वो यही है कि जब तक प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक कंफर्म नहीं मानिए। और इसके पीछे की वजह ये है कि अभी से पहले से कंफर्म करके पार्टी और गठबंधन दोनों में एक असमंजस की स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं। कोशिश ये है कि जो नॉमिनेशन के दिन से एक महीने 35 दिन, एक महीना या 35 दिन का जो कोट आया था कि हमारे पास 35 दिन अभी है ना, 10 अप्रैल आते आते तस्वीर साफ होगी और खरमास खत्म होने के बाद नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये क्लियर हो जाएगा और वो शपथ भी लेंगे। लेकिन अभी तक जो इशारा है उस इशारा में सम्राट चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं, और ये बढ़त बनाने वाली जो मानसिकता है इसी मानसिकता पर विराम लगाते हुए विजय चौधरी ऐसा बयान दे रहे हैं। तो आपने सुना, एक वीडियो सामने आता है और उसके बाद से सीएम नीतीश कुमार के सीनियर मंत्री और उनके निकट माने जाने वाले विजय चौधरी क्या बात कहते हैं और एक्सपर्ट उस पर अपनी क्या राय रखते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए चुने जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर राज्य की राजनीति में हर रोज नए एंगल से चर्चा होती है और एक नया नाम जुड़ जाता है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेते हैं वो उनके अलावा कोई नहीं जानता है। बहरहाल ये दौर तब तक जारी रहेगा जब तक वाकई में कोई सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी नहीं बन जाता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।